नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है असहाय। बाबूजी, ये लीजिए 200 रुपये। हरी सब्जियां ले आइएगा, याद से कुछ छूट ना जाए। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया ज़रूर लाइएगा। इनके ऑफिस के कुछ मित्र आएंगे तो पकौड़े और चटनी बनानी है, याद रहेगा? या फिर कागज़ में लिख कर दूँ? ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और मुझे चार बातें सुनने को मिलें। रेखा अपने ससुर महेश्वर बाबू से कह रही थी। महेश्वर बाबू बोले, बहू, क्या दूध नहीं लाना है? इतने पैसे में तो दूध नहीं आ पाएगा। दूध लाऊंगा तभी तो तुम खीर बनाओगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान में भी दूध खत्म हो जाता है। देख लो, मैंने याद दिला दिया, वरना कहोगी कि बाबूजी याद क्यों नहीं दिलाए, दूध मंगवा लेती। रेखा बोली, मैं क्यों खीर बनाने लगी? आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊंगी? महंगाई में गुजारा मुश्किल से हो रहा है और आपको खीर की पड़ी है। आपको जितना कहा है बस उतना ले आइएगा। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली गई। तभी महेश्वर बाबू की पोती प्रिया आई और बोली, दादाजी, आज क्या है जो खीर बननी चाहिए? महेश्वर बाबू पोती को लाड़ करते हुए बोले, प्रिया, आज तुम्हारी दादी और मेरी सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उनके लिए मीठा पान लाता था। मुस्कुराते हुए महेश्वर बाबू पुराने दिनों को याद करते हुए बाजार की ओर चल पड़े। सारा सामान लेने के बाद महेश्वर बाबू के पास 20-25 रुपए बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, भैया, इतना सब्जी लिया हूँ तो कुछ धनिया पत्ता और मिर्ची ऐसे ही डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बहुत कहने पर सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्च दे दिया। महेश्वर बाबू सोचे, 2 दिन तो इतने में काम चल जाएगा, तो क्यों ना प्रतिभा पत्नी के लिए मीठा पान ले लूं, खुश हो जाएगी। पान वाले के पास पहुँचे और बोले, बिहारी लाल, कैसे हो? बच्चे तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? ऐसा करो, बढ़िया सा एक मीठा पान बना दो। बिहारी लाल मुस्कुराकर बोला, बाबू साहेब, लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हैं। अब तो साल में एक बार आप मेरी दुकान पर आते हैं। पहले आए दिन आप भाभी जी के लिए पान ले जाते थे। क्या डॉक्टर ने पान खाने से मना कर दिया? महेश्वर बाबू मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने नहीं मना किया, पर बुढ़ापे में क्यों फालतू के खर्चे करूं? तुम बताओ कितने पैसे हुए? बिहारी लाल बोला, दूसरों के लिए 50 रुपये, आपके लिए बस 35 रुपये। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुलकंद के दाम कितने हो गए हैं? महेश्वर बाबू ने संकोच भरी नज़रों से उसे देखा और अपने कुर्ते की जेब से 25 रुपये निकाले और बोले, अब क्या बताऊं तुम्हें, बहू ने इतने पैसे दिए थे, पर जब मैं सब्जी लेने गया तो अपनी पसंद की सारी सब्जी उठा लाया तो सारे पैसे वहीं ख़त्म हो गए। अभी के लिए ये लो, अगली बार जब मिलूँगा तो 10 रुपये दे दूँगा। बिहारी लाल बोला, बाबूजी, क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप सबके प्रताप से ही आज तक यहाँ टिका हूँ। कितने एहसान हैं आपके मुझ पर, मैं भूला नहीं हूँ। जब किसी ने मदद नहीं की थी तो आपने मुझे 5,000 रुपये दिए थे, उसी से मैंने ये दुकान भी खोला और अपने बच्चे को स्कूल भी भेज पाया था। मुझे याद है, आपने कभी पैसे के लिए दबाव नहीं बनाया। जब मुझे होता था मैं दे जाता था। आप ये पैसे भी रखिए, मेरी तरफ से भाभी को पान खिला दीजिएगा। महेश्वर बाबू मुस्कुराकर 25 रुपये उसके हाथ में दे दिए और घर को आ गए। जाते हुए महेश्वर बाबू को देखकर बिहारी लाल बगल में खड़े आदमी से बोला, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे बाबू साहब कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, पूरा जीवन बेटे और पत्नी की खुशी के लिए जीते रहे। पर आज जब बेटे का फर्ज निभाने का समय आया तो बेचारे की ये हालत हो गई है कि उनकी जेब में 35 रुपये नहीं हैं। फिर भी देखो, बेटे बहू की दूसरों के सामने शिकायत नहीं करते हैं। ये होता है एक आदर्शवादी आदमी। महेश्वर बाबू को पसीने पसीने देख प्रतिभा जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछते हुए कहती हैं, क्यों इस उम्र में ये सब काम करते हैं? पूरी जिंदगी कभी सब्जी भाजी खरीदने नहीं गए, अब बुढ़ापे में ये सब करना शोभा देता है। महेश्वर बाबू बोले, भाग्यवान,
पहले नौकरी करता था तो खाना हजम हो जाता था, अब अगर चलूँगा फिरूँगा नहीं तो गैस बन जाएगा, फिर मेरे पेट में दर्द होगा, फिर मैं तुम्हें ही परेशान करूँगा, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? प्रतिभा जी बोली, पहले की बात अलग थी कि मैं आपको आए दिन दूध मेवा क्या कुछ नहीं खिलाती थी। अब तो गिनकर रोटी मिलती हैं, खाते ही कितना हो जो पचाने के लिए इतना पसीना बहाते हो। महेश्वर बाबू बोले, तुम वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे दुख सुख की साथी, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहकर उन्होंने मीठा पान प्रतिभा जी की तरफ बढ़ाया। प्रतिभा जी मुस्कुराकर बोलीं, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलते। इस मीठे पान की तरह हर कड़वी यादों को भुलाकर आप मेरी ज़िंदगी में मीठापन घोल देते हैं। ईश्वर आपके सभी कष्ट मुझे दे दे और मेरे सुख आपको दे दे। महेश्वर बाबू बोले, प्रतिभा ऐसा मत कहो, यही प्रार्थना ईश्वर से मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं तो तुम्हें जीवन के सांझ में बहुत सुख देना चाहता था, पर क्या करूँ, असहाय हो गया हूँ। जिनके लिए कभी अपनी जेब नहीं देखता था, आज थोड़े से सुख के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपना मुंह मीठा करो। इसे खाकर जब तुम कुछ कहती हो तो मीठी सी खुशबू और तुम्हारे होठ लाल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसी 50 साल पहले लगती थी। इतना कहकर उन्होंने प्रतिभा जी के मुंह में पान दे दिया और दोनों हंसने लगे। तभी उधर से रेखा आई और बोली, बाबूजी, मैंने आपको धनिया पत्ती और मिर्ची लाने को कहा था, ये क्या लाए हैं? कहाँ गए वो पैसे जो मैंने दिए थे? अच्छा, तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दिए। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? इसीलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे ताकि और पैसे बचाकर कुछ और खरीद सकें। छी छी छी, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी सोचा है? प्रतिभा जी बोली, बहू मेरी बात सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी उधर से प्रतिभा जी का बेटा कमल बोला, घर में कदम रखने को जी नहीं करता, जब भी प्रवेश करो कलह, क्यों शोर मचा रही हो? रेखा ने सारी बात बताई। कमल बोला, बाबूजी, आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो अपने पुराने शौक भी भूल जाइए। गिनकर जो रोटी मिलती है चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए। इन्हीं सभी के बीच प्रिया कुछ फूल और घास फूस को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी जी, दादाजी, हैप्पी एनिवर्सरी, आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बेटे बहू दोनों हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगे, थोड़ा शर्मिंदा हुए, पर ऐसे लोगों को शर्म भी कहाँ आती है। प्रतिभा जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। महेश्वर बाबू पोती से बोले, बेटा जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर जो अभी तुम अच्छे कर्म करोगी वो मिट्टी में मिल जाएगा। इतना कहकर उदास आंखों से वो अपने कमरे में चले गए और प्रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। इसके आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए आखिरी भाग 2। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।